जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? सभी लोग मिलकर के एक बार यस या नो लिखिए। जितने लोग हैं ना, एकदम सभी लोग यस या नो में जवाब करना। सभी लोग। यस, कमेंट करना कर दीजिए बंद। अब हम लोग समझेंगे। पता है, पता है क्या समझना है? जो आज हम लोग समझेंगे एवरेज। तो हेडिंग डाल दीजिए एवरेज। हेडिंग क्या डालना है जी? एवरेज। एवरेज के बारे में हम लोग समझेंगे। आज हम लोग एवरेज के बारे में समझेंगे। औसत। मजा आ जाएगा। नया चैप्टर में एकदम रहना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग चलाते हैं, मजा आता है। तो आप सभी लोग मजे लेकर के आराम से क्या करना? पढ़ना। नंबर सिस्टम नहीं सर, नंबर सिस्टम लगा हुआ है नहीं, एवरेज। नंबर सिस्टम नहीं, एवरेज। एवरेज, एवरेज, औसत। एवरेज हेडिंग डाल दीजिए औसत। सभी लोग मिलकर के हेडिंग लगाइए एवरेज। पेन और कॉपी लेकर के खास करके मैथ्स में बैठा करिए और इसमें हेडिंग लगाया करिए एवरेज। एवरेज हो गया औसत। औसत। एवरेज के बारे में हम लोग समझेंगे। सर जी पहले का क्लास छूट गया है तो पहले वाले रिकॉर्डेड देखना है। यहां से अभी आप लोग कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू, एकदम कंटिन्यू करना। तो एवरेज है, औसत हो गया औसत। औसत का फॉर्मूला आप लोग को पता है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सभी को जोड़िए, गिनकर के भाग औसत होगा। तो औसत बराबर योग बटे कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। औसत कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। एवरेज का मतलब कि सभी को जोड़िए, गिनकर के भाग औसत होता है। तो औसत कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या। अब आपस में, हाँ, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये औसत है। कमेंट बंद। बात को आराम से समझने का प्रयास करिएगा। कहिएगा कि सर जी औसत है, और औसत का मतलब कि योग में संख्या से भाग करेंगे। योग में किस से भाग कर देंगे? संख्या से। योग में संख्या से हम लोग भाग करेंगे। अगर हमें योग निकालना हो, अगर कहीं आपको योग निकालना हो कि योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए योग बराबर औसत गुना संख्या होगा। योग बराबर औसत गुना संख्या, एवरेज गुना नंबर योग हो जाता है। और अगर कभी संख्या निकालना हो, संख्या, तो संख्या निकालेंगे तो औसत में योग से भाग करेंगे। संख्या बराबर औसत में भाग कर देंगे योग से। औसत में किस से भाग कर देना है? योग से। औसत में योग से भाग कर देना। औसत में योग से भाग कर दीजिए। औसत में भाग कर दीजिएगा योग से। औसत में योग से भाग कर देना। औसत में किससे भाग कर देना है? कहिएगा योग से।
तो औसत एवरेज बराबर सम बटा नंबर हो जाएगा, और सम निकालना है एवरेज गुना नंबर, संख्या निकालना है नंबर, तो एवरेज बटे सम हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, जो आगे बहुत काम करेगा, आगे बहुत काम करेगा, ये काम का चीज है। बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल के साथ जब आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, एकदम मजा नहीं पूरा मजा आएगा। एक होता है मजा, और एक होता है पूरा मजा आना। तो पूरा मजा लेकर के हम लोग क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। अच्छा, कहीं कोई संख्या दिया है, संख्या दिया है और आपको औसत निकालना हो। संख्या दिया है 4, 6, 10, 12, 16, इसका औसत निकालिए। संख्या 4, 6, 10, 12, 16, औसत क्या होगा, इसका औसत बताइए। सभी लोग इसका औसत निकालिए। औसत निकालना है, औसत। ये यहाँ गड़बड़ कर दिए, 1 मिनट। संख्या है योग बटा औसत, गड़बड़, ये वाला थोड़ा सुधार कर लेना, ये वाला सुधार कर लेना। संख्या निकालेंगे तो योग में औसत से भाग करेंगे जी, औसत में योग से नहीं, योग में औसत से भाग करेंगे। ये तीसरा नंबर आप लोग भी सुधार कर लीजिए, तीसरा नंबर सुधार कर लेना, तीसरा नंबर सुधार कर लेना है। औसत निकालेंगे, औसत में संख्या से योग, संख्या निकालेंगे, औसत से भाग करना पड़ेगा, योग में औसत से भाग कर दिए। कितना आ गया है, 10 आ गया है। औसत जब हम लोग निकालेंगे, जिसको हम एवरेज बोलेंगे, एवरेज, और एवरेज हो जाएगा आपको, एवरेज जब हम लोग निकालेंगे तो एवरेज सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, सभी को जोड़िए और संख्या में टोटल संख्या से भाग कर दीजिए। 4 + 6 + 10 + 12 + 16, 16 टोटल संख्या 2, 2, 4, 1, 5 था, 5 से भाग कर दीजिए। 5 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए, एवरेज जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आप योग किए हैं, जोड़े हैं। 6 + 4 10, 10 10 20 हो गया, 16 और 12 28 हो गया, तो 48 हो गया। 48 बटा कितना हो गया, 5, और 48 बटा 5 का मतलब पॉइंट में आएगा। जो पूर्णांक में लाना चाहते हो पूर्णांक में लेके चलाइएगा, 9.3/5, 9.3/5। और जो पॉइंट में लाना चाहते हैं वो पॉइंट में लेके चले आइएगा, 9.6, 9.6। तो 9.6 वाले लोग मुस्कुराइएगा, 9.6। औसत सभी संख्या का जोड़िए और गिन करके भाग करिए, तो सभी को जोड़िए, गिन करके भाग औसत। सभी को जोड़िए, गिन करके भाग, ये औसत होता है। औसत का मतलब ही सबको जोड़िए, गिनकर भाग। दूसरा सवाल लेते हैं, आंसर करिएगा। दूसरा सवाल है 7, 3, 2, 8, 15। दूसरा सवाल का आपको औसत कर देना है, सवाल का औसत निकालना है। दूसरा का औसत सभी को जोड़िए, गिनकर के भाग एवरेज होता है। सभी को जोड़िए, गिनकर के भाग एवरेज। एज्यूम मेथड बताते हैं, उसको एज्यूम मेथड नहीं, उसको बोलते हैं डेविएशन। तो एज्यूम भी बोल सकते हैं, डेविएशन लगाने के लिए समझा रहे हैं। पहले बिना डेविएशन को समझिए। 7 आ गया, आ गया 7। तो औसत निकालेंगे तो सभी को जोड़िएगा, गिन करके भाग, सबको जोड़ देंगे। 7 + 3 + 2 + 8 + 15, और गिन करके भाग करेंगे। 2, 2, 4, 1, 5, 6, तब 5 से भाग कर देंगे। जोड़िए तो कितना हो गया, 7, 3, 10, 8, 2, 10, 20 और 15, 35 हो गया। 35 में जब हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7। 35 में भाग कर देंगे 5 से तो हो गया 7 आंसर। कितना हो गया, 7।
आया था 7 जी, वाह गजब। अब इसको हम बताते हैं डेविएशन लगा करके, कि अगर हम डेविएशन लगा करके बनाएंगे तो डेविएशन से किस तरीके से आंसर होगा। डेविएशन क्या लगाना है जी, डेविएशन। तब इस सेकंड जो मेथड है वो डेविएशन मेथड है। सेकंड जो मेथड है ना वो डेविएशन। डेविएशन समझिए क्या होता है। कमेंट बंद कर दीजिए और डेविएशन समझने का प्रयास करिए। डेविएशन मेथड, डेविएट कर देना, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से हम सवाल को बनाएंगे। सवाल दे रखा है 7 3, सवाल दिया है 7 3 2 8 15। यही सवाल है 7 3 2 8 15। इसका हम निकालने जा रहे हैं एवरेज। एवरेज का मतलब कोई ना कोई संख्या आप मान लीजिए कि एवरेज कितना होगा। हम मान लेंगे यही संख्या में, इसी संख्या में किसी एक को एवरेज मान लेंगे, या अलग से भी एवरेज मान सकते हैं। कौन सा हम एवरेज माने बताइए। 7 3 2 8 15 में कौन सी संख्या को एवरेज माने। हम मान लिए कि 8 एवरेज है। हम मान लिए कि एवरेज कितना है जी, सभी संख्या का एवरेज 8 है। हम सभी संख्या का एवरेज 8 मान लिए। कमेंट बंद करके समझने का यहाँ प्रयास करिएगा। हम मान लिए कि सभी का एवरेज है 8, तो मान लिए कि 8 है। हम माने कि एवरेज कितना है, 8 है। तो 8 रहेगा कब, जब सभी 8 रहेगा तो। तब ये देखिए तो ये 7 है। हम एवरेज 8 माने हैं, 7 है। 8 से कितना कम है कहिएगा, 1 कम है। 8 से कितना कम है, 5 कम है। 8 से कितना कम है, 6 कम है। यहाँ तो 0 डेविएशन आएगा। 8 में 8 घटेगा 0। यहाँ 15 में 8 घटा दिए तो 8 से कितना ज्यादा है कहिएगा, 7 ज्यादा है। ये 8 से कितना ज्यादा है, 7। 7। बस ये वाले हम जो माइनस माइनस और प्लस लिखे समझ में आ गया तो आप सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया तो सभी लोग एक बार यस लिखिएगा। नहीं समझ में आया सभी लोग एक बार नो लिखिएगा। यस या नो में जवाब करिए। यस या नो में जवाब करना है। यस, अच्छा नो में पिकुलियर है। हम समझ रहे थे कि पिकुलियर अपना और नो नहीं लिखेगा, ये हो नहीं सकता है। ये तो हो नहीं सकता है कि नो आप लोग न लिखे। नो लिखे ही नहीं, ये हो नहीं सकता है। और ये होने भी नहीं देंगे कि आप लोग लिख भी नहीं सकते हैं नो। कमेंट बंद। बात को फिर से समझिए, बात को फिर से समझिए। हम मान लिए कि एवरेज कितना है, 8। जरूर नहीं है कि 8, कुछ भी मान सकते हैं एवरेज। हम मान लिए कि एवरेज कितना है जी, 8 है। 8 माने हैं, लेकिन ये 7 है। 7, 8 से 7 कितना कम है, 8 से 7 कितना कम है। 8 माने हैं 7 है, तो 7 है जो 8 से कितना कम है कहिएगा, 1 कम है। 3 से कितना, 3 कितना कम है, 8 से 3 कितना कम है, 5 कम है। 8 से 2 कितना कम है, 6 कम है। 8 8 तो ये डिविएशन 0 हो गया, यहाँ कोई कम नहीं है। यहाँ 8 से 15 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा रहेगा एवरेज से तब प्लस में लिखेंगे, और एवरेज से कम रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। ज्यादा रहेगा, एवरेज से नंबर ज्यादा रहेगा प्लस में, एवरेज से नंबर कम रहेगा माइनस में लिखेंगे। समझ में आया। ये 7 कम था, 8 से 7 कम था। 8 से 3 कम था, 5 कम था। 8 से 2, 2 8 से कितना कम है, 6। 8 से 8 पर कोई कम नहीं, 0 का डिफरेंस। ये 15 है जो 8 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7। तो नंबर यदि ज्यादा रहेगा, इसमें इसी में 8 है, इसी में कोई एक एवरेज माने, नंबर ज्यादा रहेगा एवरेज से तब प्लस में लिखेंगे, और नंबर कम रहेगा एवरेज से माइनस में लिखेंगे। तब प्लस और माइनस। अब हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ जोड़े गए, जोड़ने आए तब -1 और -6 -7, -7 और +7 कट गया। अभी भी कितना बचा हुआ है, -5, तब -5 लिख दिए। कितना नंबर पर, 1 2 3 4 5 पर, तब 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग कर देंगे, एक बार में कट गया। एवरेज 1 से कम जाएगा, 8 में से 1 घटा दिए तो 7 हो गया। ये डेविएशन हो गया।
तो जो डेविएशन मेथड लगाना चाहते हैं तो एज्यूम कर करके लगाइएगा, और जो जोड़ कर गिन करके भाग देना चाहते हैं तो औसत ही होता है, सभी को जोड़िए गिन करके भाग, सबको जोड़ो गिन करके भाग औसत होता है, सबको जोड़ो गिन करके भाग औसत होता है। औसत डेविएशन का हिंदी क्या होता है? विचलन, जो विचलित हो गया हो, जो क्या हो, अपना पथ से विचलित हुआ हो, उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन, डेविएशन। डेविएशन ये कैसे कटा सर? जोड़ेंगे 7 में जोड़ दिए -1 -5 -6, तो जोड़ दिए तो -7 -7 +7 कट गया, -7 और +7 कट गया तो बचा -5। -5 में टोटल नंबर 5 है, 5 से भाग कर दिए। चलिए आगे बढ़िए आगे, एक ही पर ज़्यादा समय नहीं लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझिएगा भी, और आराम से इंटरेस्ट लेकर के समझते रहिए। हम इसको क्या लगाने जा रहे हैं? डेविएशन। डेविएशन में फिर से समझिए, जरूरी नहीं है कि हम 8 मानेंगे, जरूरी नहीं है कि 8 मानेंगे। अभी हम एवरेज मान लिए कि 7 है, अब हम एवरेज माने कि एवरेज कितना है जी? कहिएगा 7। एवरेज मान लिए हम 7 कि 7 एवरेज है, एवरेज 7 माने, तो 7 से 7 कितना कम या ज्यादा है? कहिएगा कि 0 का डिफरेंस है। 3 7 से कितना ज्यादा है? कम है, 4 है। 2 5 7 से कितना कम है? 5 है। यहाँ कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। यहाँ कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। अब यहाँ देखिए जोड़ने आए तक कट गया, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 8 + 1 9, -5 और -4 -9, +9 -9 कट करके 0 हो गया, और 0 हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एवरेज रह जाएगा 7। 0 हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एवरेज हो जाएगा 7। तो डेविएशन जब लगाइएगा तो आपका जो मन करेगा, जो दिल करेगा, एवरेज मान लीजिएगा, आंसर पर कोनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक हम एग्जाम्पल लेंगे और आप लोग आंसर करिएगा डेविएशन से, डेविएशन से आंसर करिएगा। दिया गया है आपको, कितना दे दिया जाए? कुछ भी ले लेते हैं, 19 23 26 27 28 30 35 39 2 2 4 6 2 8 41 43। इसका एवरेज बताइए, इसका आप एवरेज बताइए कि एवरेज क्या होगा, इसका औसत। एक तो तरीका है कि सभी को जोड़ेंगे और गिनकर के भाग करेंगे, पहला तरीका है सबको जोड़ो गिनकर भाग औसत। दूसरा है डेविएशन लगाना, तो डेविएशन इसमें लगाइए तो जी इसमें डेविएशन आप लगा सकते हैं। सभी को जोड़िए गिनकर के भाग, एवरेज होता है। किसी को 29 आ रहा है, किसी को 42 आ रहा है, तो एक है कि सबको जोड़ करके गिन करके भाग करिए, और एक है कि हम एवरेज मान लेंगे और इसी में किसी एक संख्या को हम एवरेज मानेंगे, डेविएशन लगाने जा रहे हैं। तो डेविएशन मानते समय, लगाते समय, एवरेज मानते समय ऐसा संख्या को एवरेज मानिएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा, तो जोड़ने घटाने में हमें क्या हो जाएगा? आसान। हम एवरेज मान लिए कि 30 है, जरूर नहीं है कि 30, 35 भी मान सकते हैं, 28 भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन ऐसा आप एवरेज मानिएगा कि आपको आसान पड़े, जोड़ना और घटाना आसान हो। तो हम एवरेज मान लिए 30। 30 से 19 कितना कम है? 11 कम है। यहाँ कितना कम है? 7 कम है। यहाँ कितना कम है? 4 कम है। यहाँ कितना कम है? 3 कम है। यहाँ कितना कम है? 2 कम है। यहाँ तो डेविएशन 0 हो गया। यहाँ कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। यहाँ कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। यहाँ कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। यहाँ कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है।
13 ज्यादा है। अब हम लोग डेविएट करने जा रहे हैं, अब जोड़ घटाव करने जा रहे हैं, तो आप कहिएगा -11 और +11 कट गया। -11 और +11 कट गया, कहिएगा यस सर, कट गया ना। -11 +11 कट गया, एकदम कट गया। अब 7 4 11 और 3 कितना हो गया, कहिएगा वहां 13 है ना, तो 7 4 11 2 13, 7 + 4 11 और -2 13, 13 से +13 कट गया, यहाँ हो गया -3। अच्छा 9 + 5 कितना हो गया 14, 9 और 5 14 में से 3 चला जाएगा तो 11, 11 प्लस का बचा। और 11 में कितना संख्या है, कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो 10 से भाग कर देंगे। तब 30 में 1.1 ज्यादा एवरेज है, तो 1.1 ऐड कर दिए, तो ये हो गया 31.1, जो डेविएशन लगा करके हम लोग आंसर किए। समय भी बहुत कम लगा, समय भी क्या लगा, बहुत कम, तो 31.1। अच्छा 11 बहुत सारे लोग का नहीं समझ में आया होगा, तो 11 फिर से यहाँ से समझिए। यहाँ -3 है, यहाँ +5 है और +9 है, तो आप कहिएगा -3 + 5 + 9, 9 और 5 14 में से 3 चला गया 11, 11 पॉजिटिव है तो प्लस, टोटल नंबर से हम भाग कर देंगे, तो एवरेज 1.1 से क्या हो जाएगा, वृद्धि। आशा करते हैं कि डेविएशन भी समझ में आ गया। जो हम एवरेज मानेंगे उससे नंबर ज्यादा रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, और उससे नंबर कम रहेगा तो हम माइनस में लिख देंगे, माइनस में लिखेंगे। अब आ जाइए लगातार संख्या पर। अब लगातार संख्या पर हम लोग बात समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार संख्या, कंजुगेटिव नंबर, लगातार संख्या। और लगातार संख्या कौन कौन सा होता है पहले आपको पता होना चाहिए। लगातार संख्या कंजुगेटिव नंबर, लगातार संख्या कंजुगेटिव नंबर कौन कौन सा लगातार संख्या होता है, आप लोग एक बार कमेंट में हमें बताइए कि हम कंजुगेटिव नंबर लगातार संख्या किसे किसे कहेंगे। कौन कौन से ऐसी संख्या है जो लगातार है, लगातार संख्या के बारे में आप लोग बताइए तो हल्का। जो एपी में होता है सर स्टार क्यों आ जाता है, स्टार इसलिए आ जाता है कि पॉइंट लगाने से पहले एक बार स्पेस दीजिएगा फिर पॉइंट लगाइएगा, स्टार नहीं। हाँ 19 मान करके भी करिएगा, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हम करें कि कैलकुलेशन को बचाने के लिए इस तरीके से आप संख्या मानिए जिनका यूनिट डिजिट 0, नहीं तो सबको जोड़ करके गिन के भाग कर दीजिए। थोड़ा सा ज्ञान आप दीजिए, 1 से 9 तक लगातार संख्या होता है, वाह गजब है जी, 1 से 9 तक लगातार। तो लगातार संख्या देखिए कौन कौन सा है, लगातार संख्या देखिए कौन कौन सा है। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या, नेचुरल नंबर, इस सबको हम लगातार संख्या बोलेंगे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एकक के डिफरेंस पर संख्या, ये लगातार संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आगे बढ़ता चलेगा, तब ये प्राकृतिक संख्या को हम कहेंगे कि लगातार संख्या। दूसरा सम संख्या भी एक लगातार संख्या, सम संख्या इवन नंबर, तो सम संख्या को भी हम लगातार संख्या बोलेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या, प्राकृतिक संख्या में सम संख्या लेंगे हम लोग। 2 4 6 8 10 12 14 दो दो के डिफरेंस पर, तो सम और विषम संख्या दो दो के डिफरेंस पर चलता है। तीसरा विषम संख्या को भी लगातार संख्या बोलते हैं, विषम संख्या को भी हम लोग लगातार संख्या बोलते हैं। कंजुगेटिव नंबर, लगातार संख्या जो ऑड नंबर हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा जी, ऑड नंबर, ऑड नंबर।
ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 के डिफरेंस पर, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये सब लगातार संख्या। चौथा में आ जाइए, एपी सीरीज को भी लगातार संख्या बोलेंगे। एपी सीरीज में जो संख्या है सब लगातार है। एपी सीरीज का मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जितना समांतर श्रेणी में नंबर है इनका गैप हमेशा दो संख्याओं के बीच डिफरेंस समान होता है। उस सब को हम बोलते हैं कि सब का सब क्या है, कहिएगा कि लगातार संख्या। तो लगातार संख्या में प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, एपी सीरीज, ये सब का सब लगातार संख्या होता है। सबका सब कैसा संख्या होता है, कहिएगा लगातार संख्या। जितने संख्याएं हैं वो सबका सब लगातार है। जितना लिखा है समांतर श्रेणी सब लगातार संख्या। प्राकृतिक संख्या में प्रत्येक संख्या, दो संख्या के बीच एक के डिफरेंस, और सम संख्या के दो लगातार संख्या के बीच दो दो का डिफरेंस, विषम संख्या के भी दो लगातार संख्या के बीच दो दो का डिफरेंस। लेकिन समांतर श्रेणी का डिफरेंस का कोई दायरा निश्चित नहीं है। एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, पांच का भी हो सकता है, छह का भी हो सकता है, 1.5 का भी चल रहा होगा डिफरेंस, 2.5 का भी चल रहा होगा, 2.25 का भी चल रहा होगा, 2.25 का भी चल रहा होगा। 2.25 और 2.25 नहीं समझ में आया। होल नंबर है भैया, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उसे हम लोग नेचुरल नंबर को लेकर के चल रहे हैं, 0 इसमें छोड़ दिए। बात समझ में आना चाहिए। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, जितने लगातार संख्या है, इन लगातार संख्या का औसत का दो फॉर्मूले होते हैं। इनका लगातार जितने संख्या है तो लगातार संख्या का जो फॉर्मूला होता है लगातार का औसत निकालना, कि अगर एक कंजुगेटिव नंबर है, कोई कह दिया कि लगातार संख्या है और आपके सामने यदि लगातार संख्या दे दिया, तब इसका औसत का फॉर्मूला दो गो होता है। पहला कि अगर इनका हम औसत निकालेंगे, एवरेज, लगातार संख्या का अगर हम एवरेज निकाल देंगे, एवरेज औसत, तो लगातार संख्या का औसत मिडिल टर्म होता है। लगातार संख्या का जो औसत होता है बीच वाली संख्या होता है। लगातार संख्या का औसत मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म, बीच वाली संख्या। लगातार संख्या का औसत मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा बीच वाली संख्या। मिडिल टर्म होगा बीच वाली संख्या। दूसरा, एवरेज, अगर हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो इसका जो एवरेज होगा अंतिम पद प्लस पहला पद का योग का आधा, अर्थात फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है कि अगर लगातार संख्या है, कंजुगेटिव नंबर है, तो इसका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले होते हैं और दोनों फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और एक होगा बीच वाली संख्या जो मिडिल टर्म, बीच वाली संख्या। क्लियर? कोनो दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब एग्जाम्पल पर आइए। अब हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल पर समझने का आपको प्रयास करना है। एग्जाम्पल रहा पहला, पहला रहा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये लगातार संख्या है कि नहीं। जैसे दिया गया है 7 12 17 22 27 2 2 4 1 5, इसका औसत निकालिए। 7 12 17 22 27। सबसे पहले बताइए क्या ये लगातार संख्या है? लगातार संख्या है तो यस लिखिएगा और लगातार संख्या नहीं है तो नो लिखिएगा, क्योंकि आपको पहचान में आना चाहिए। अगर लगातार संख्या है तो यस लिखिए और लगातार संख्या नहीं है तो नो लिखिए। सबसे पहले यस या नो में बताइए
क्या इस संख्या को हम लगातार संख्या कहेंगे? तो यस, नहीं कहेंगे, नो में बताना। यस, क्यों लगातार संख्या है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है जो समान है। कोई भी दो लगातार संख्या के बीच का अगर डिफरेंस समान हो, कोई भी दो लगातार संख्या के बीच का डिफरेंस यदि समान हो, कोई भी दो लगातार संख्या के बीच का डिफरेंस समान हो, तो अगर ये समान है तो हम कहेंगे कि ये संख्या लगातार संख्या है। बीच का डिफरेंस समान है ना, तो हम कहेंगे कि संख्या कैसे संख्या है? लगातार। बीच का डिफरेंस समान है तो लगातार संख्या। बीच का डिफरेंस समान रहेगा उसे हम लगातार संख्या बोलेंगे। तो ये लगातार संख्या है। अब हमको इसको औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तब बीच वाली संख्या औसत होता है। कमेंट बंद। फिर यहां से बात को समझिए। एक होता है विषम पद और एक होता है सम पद। अर्थात एक होता है ऑड टर्म्स, एक होता है इवन टर्म्स। विषम पद रहेगा तब बीच में एक आएगा, और सम पद रहेगा तब बीच में आता है दो। बीच में दो संख्या। एक बार पद गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 पद है। कितना पद है जी? 5 पद है। टोटल पदों की संख्या कितना है? कहिएगा 5। और ये जो 5 जो पद है, ये 5 पद है टोटल। 2 2 4 और 1, टोटल 5 पद है। तब बीच में एक आएगा क्योंकि विषम पद है। इवन टर्म्स रहेगा तब दो को बीच में आएगा, दोनों को जोड़कर भाग करेंगे। तब 5 पद है तब बीच वाला एवरेज होगा, और बीच वाला एवरेज कौन सा हो गया? कहिएगा 17। तो हम बोलेंगे कि एवरेज हो गया 17। एवरेज कितना हो गया जी? 17। औसत कितना आया? कहिएगा औसत हो गया 17। औसत 17। अगर दूसरा से आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि एवरेज हम दूसरा वाला फॉर्मूला से भी निकाल देंगे, और दूसरा वाला फॉर्मूला से एवरेज निकालेंगे। औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तब फर्स्ट में 7 है, लास्ट में 27 है, और बट्टे में 2 है। 27 प्लस 7 कितना हो गया? कहिएगा 34। 34/2 और 34/2 का मतलब कितना हो गया जी? 17। 34/2 का मतलब 17 आ गया। तो या तो बीच वाली संख्या बताइए, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए। आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहला से आंसर आएगा वही आंसर दूसरा से आएगा। चलिए दूसरा हम सवाल ले रहे हैं, इसका आप आंसर करके बताइएगा। दूसरा जो सवाल है वो सम पद में अब लेंगे। जैसे दिया गया है कि 8 11 14 17 20 23 2 4 6। 2 2 4 6। इसका अब औसत बताइए कि इसका औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज बताना है, औसत। औसत तो लगातार संख्या है क्योंकि 3 3 के डिफरेंस पर चल रहा है, तो हम इसको हम कहेंगे कि लगातार, लगातार संख्या। तो औसत निकालेंगे तो पहले बीच वाला टर्म ढूंढिए। तो टोटल 6 पद है। 1 2 3 4 5 6 सम पद। सम पद है तब बीच में 2 पद आएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो हम कहेंगे कि 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, जो बचा उनको जोड़ करके हम भाग कर देंगे। तो 17 प्लस 14 कितना हो गया जी? 31। 31 आ गया। और 31/2 कितना हो गया? कहिएगा 15 दशमलव कितना हो गया? 15.31/2।
14 प्लस 17 31। अब जा रहा होगा, अब साउंड अब जा रही है, तब बात को यहां से समझना। हम लोग का सम पद है, कैसा पद है जी, सम पद। दो दो चार और दो छह, इवन टर्म्स है, तब बीच में दो पद होंगे, और दो पद होंगे तो दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, कहिएगा कि बीच में दो आएगा, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। तो 14 और 17 हो गया 31। 31/2 का मतलब 15.5। 31/2 का मतलब कितना हो गया जी, 15.5। 31/2 15.5 हो गया, 15.5। अब जो हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवरेज फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज वाला, मिडिल टर्म्स के नहीं निकाल करके मिडिल टर्म्स कितना ढूंढते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि एवरेज हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एवरेज हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट में कितना है कहिएगा 8 है, लास्ट में कितना है कहिए 23 है, और बटा में कितना है 2 है। 23 और 8 कितना हो गया 31, और 31 में 2 से भाग कर देंगे तब फिर 15.5 हो गया, फिर भी हो गया 15.5। तो एवरेज या तो मिडिल टर्म्स होगा, या तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा, या तो मिडिल टर्म्स, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो लगातार संख्या का औसत, ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि लगातार संख्या का जो औसत होता है वो मिडिल टर्म्स होता है, बीच वाली संख्या, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये दो बातें आप लोगों को याद रखना। सिर्फ लगातार में काम करेगा, बाकी में सभी को जोड़िए गिन करके भाग। ये सिर्फ लगातार में काम करेगा। सवाल पर आइए और सवाल को सोल्व करिए। कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। अच्छा, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 डॉट 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 40 तक। तो पहला 40 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि औसत का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। इतना ज्यादा कमेंट कर देते हैं ना, कमेंट बढ़ाना पड़ रहा है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में कहिएगा कि सर जी फर्स्ट में जो है वो 1 है, लास्ट में 40 है। 1 प्लस 40 बटा में 2, 41 बटा कितना हो गया 2, और 41/2 तो हो गया 20.5। 20.5 किस ऑप्शन में है, 20.5 ऑप्शन नंबर किस में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। एक के बाद 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। प्रथम 199 प्राकृतिक सम संख्या, अब है सम संख्या, अभी तक है प्राकृतिक संख्या था, अब सम संख्या आ गया। ध्यान रखना 199 प्राकृतिक सम संख्या है। यहां से दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, और ये दोनों कॉन्सेप्ट से आपको सवाल आता है। कमेंट बंद, कॉन्सेप्ट पर बात को समझना। पहला है कि प्रथम लगातार, प्रथम लगातार सम प्राकृतिक संख्या, एन प्रथम लगातार सम प्राकृतिक संख्या। प्रथम एन लगातार प्राकृतिक सम संख्या, प्रथम एन लगातार प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या, सम संख्या का औसत।
सम संख्या का औसत, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में छापिए। दूसरा है कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्या। प्राकृतिक विषम संख्या। विषम संख्या का औसत। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्या का औसत और प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्या का औसत। तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्या का औसत n+1 होता है, n+1 होता है, और प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत n होता है। ये दोनों आप लोग कॉपी में छापिए, जो बहुत काम का चीज है। अब बताइए आंसर क्या होगा। अब हमको इसका औसत निकालना है। आशा करते हैं कि आप लोग छापे होंगे। तब प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्या का औसत n+1 और प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्या का औसत n है। तब 199 प्राकृतिक सम संख्या का औसत। तब प्राकृतिक सम संख्या का अब हम एवरेज निकालेंगे सम संख्या का, तब n+1 कर देंगे। 199 प्लस 1 कितना हो गया जी 200, और 200 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुछ नहीं काट छाट करना था, डायरेक्ट आंसर करना था। एक जोड़ करके डायरेक्ट आंसर कर देना। एक जोड़िए डायरेक्ट आंसर। अच्छा, सम संख्या है तो एक जोड़ेंगे, और विषम संख्या रहेगा डायरेक्ट हम कहेंगे कि n ही है। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्या, तब 80 विषम संख्या है ना, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 80 ही हो जाएगा। जितना विषम संख्या रहेगा उतना ही एवरेज। ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। जितना रहेगा उतना ही। अगर सम संख्या है तो एक जोड़ देंगे, एवरेज हो जाएगा। विषम संख्या है डायरेक्ट n, जितना विषम संख्या उतना ही एवरेज। डी फॉर दानवीर कर। इसका आंसर करिए। इसका जब आप आंसर करिएगा, लगातार 95 तक के प्राकृतिक विषम संख्या का औसत। अच्छा, 95 विषम संख्या नहीं है, 95 तक प्राकृतिक विषम संख्या। ध्यान देना, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों सवाल अलग है, बहुत अलग है। 3 नंबर कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, और 4 नंबर कह रहा है कि लगातार 95 तक के प्राकृतिक विषम संख्या। तब 95 को विषम नहीं है, 95 तक हम लोग काउंटिंग लिखेंगे। अच्छा, विषम संख्या का काउंटिंग लिखेंगे तो 1 3 5 7 डॉट 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 95 तक लिख दिए। तब एक काउंटिंग करना था कि 1 से 95 तक विषम संख्या, तो 1 से 95 तक विषम संख्या लिख दिए। अब हम लोग को एवरेज निकालना है। तो आप जानते हैं कि एवरेज लगातार संख्या का फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। फर्स्ट में कितना है जी 1 है, लास्ट में कितना है 95 है, बटा में 2। 96 का आधा कितना हो गया 48, 48। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए फॉर अर्जुन। तो 3 नंबर और 4 नंबर सवाल दोनों आसमान और जमीन का अंतर है ना? आसमान अलग है, जमीन अलग है। 5 पर आ जाइए। 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत निकालना है।
तो 7 के प्रथम 10 गुणज का मतलब यह है कि 7 में पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 7 में 2 से गुना करेंगे, फिर 7 में 3 से गुना करेंगे, फिर डॉट 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 7 में 10 से गुना करेंगे। तो इस 7 के प्रथम 10 गुणज आया। 7 के प्रथम गुणज 7, दूसरा गुणज 14, तीसरा गुणज 21, डॉट 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 यहां हो गया 70 हो गया। अब जब हम एवरेज निकालेंगे कि इसका औसत कितना है, तो औसत कहिएगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट में कितना है नंबर कहिएगा 7, लास्ट में कितना है 70, दोनों को जोड़ करके भाग कर दीजिए। 7 प्लस 70/2, 77/2 हो गया। और 77/2 कितना है कहिएगा कि सर 77 का आधा हो गया कितना 38.5, 38 हो गया 5, 38.5, 38.5, 1/2 हो गया 38, तो 38 कितना हो गया 5, 38.5 आ गया जी 38.5। क्लियर है यहां तक? कोनो डॉट किसी प्रकार का नहीं ना? 6 नंबर हम आपको दे देते हैं HW में, इसको 6 नंबर को बनाइएगा और आज रहने देते हैं यहीं। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। विशेष कल अपने समय पर।